तरह दकियानूस के जमाने में ये चंद जवान थे, मगर ये जानते थे अगर पता लगा बादशाह को पकड़े गए तो छोड़ेगा नहीं, बहुत सजा देगा, गिरफ्तार कर लेगा, सजा देगा। रात के सन्नाटे में एक दिन ये जवान निकल पड़े, कहने लगे चलो शहर छोड़ जाएंगे, इलाका छोड़ जाएंगे, ये मुल्क छोड़ जाएंगे, कहीं ऐसी जगह चलो जहां पर कोई डराने वाला ना हो, जहां पर कोई धमकाने वाला ना हो, अल्लाह की इबादत करते रहे, अल्लाह ताला का खुलकर नाम लेते रहे। रात के सन्नाटे में जवान निकले, अल्लाह अकबर कबीरा, ये तकरीबन इनकी तादाद 7 बताई जाती है। ये नौजवान निकले, रात के सन्नाटे में निकले, अल्लाह अल्लाह निकल पड़े, मगर पीछे पीछे एक कुत्ता चल दिया। जब कुत्ता पीछे पीछे चला तो इन्हें लगा कुत्ते की आदत है भौंकना, कुत्ता तो बोलता है भौंकता है। इन्होंने कहा कुत्ते को दूर भगाओ, क्योंकि कुत्ते की आदत है भौंकना, अगर ये भौंकेगा तो जाहिर है बादशाह के सिपाही आएंगे, बादशाह के सिपाही पकड़ लेंगे। तो कहा कुत्ते को दूर भगाओ। अब ये कुत्ते को भगाने लगे, मगर कुत्ता अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करने लगा, ऐ परवरदिगार आज मुझे कुव्वते गोयाई अता फरमा दे। ऐ मौला, जो छुरी हजरत इस्माइल की गर्दन पे चल रही थी उसको तूने ज़बान अता की, वो छुरी बोल गई तो मैं तो फिर भी जानवर ठहरा, या अल्लाह मुझे कुव्वते गोयाई अता फरमा। अल्लाह ताला ने उस जानवर की, कुत्ते की फरियाद को सुन लिया, कुव्वते गोयाई अल्लाह ने अता फरमाई। जवानों गौर से सुनो, बुजुर्गों गौर से सुनो। अब वो कुत्ता बोल के कहता है, ऐ अल्लाह पर ईमान रखने वालों, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं चुपचाप चलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, चुपचाप चलूंगा, जहां तुम जाओगे तुम्हारा साथ मुझे चाहिए, तुम्हारे साथ साथ बस खामोशी से वहीं पर रह लूंगा। अल्लाह अकबर अजीजो, अब कुरान के अंदर ये जो कुत्ते का जिक्र आया, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसीर, ये वही कुत्ता है जिसके बैठने के अंदाज को अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया। अजीजो जरा तवज्जो करना, एक कुत्ता है मगर अल्लाह वालों का साथ मांग रहा है, एक कुत्ता है मगर अल्लाह वालों की कुर्बत न चाहता है, एक जानवर है कुत्ता है मगर अल्लाह वालों से लगाव है। ऐ लोगों अब जरा गौर से सुनो, जब इन्होंने कुत्ते को बोलता सुना तो फिर सारे के सारे कहने लगे आने दो, साथ ले लिया, कुत्ते को साथ लेकर चले, गार के अंदर पहुंच गए। गार के अंदर पहुंचे, कुत्ता दहाने पर, ये सारे गार के अंदर इन्होंने कहा भाई अब छुप जाते हैं, अब छुप जाते हैं, यहीं पर थोड़ा आराम करते हैं। गार के दहाने पे कुत्ता बैठा है, गार के इन्होंने दरवाजे को बंद किया, एक पत्थर लगाकर सो गए। नींद आ गई, सो गए। कितना सोए, कितना सोता है इंसान? 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे। कोई बहुत बड़ा कुंभकर्ण होगा तो 10-12 घंटे सो लेगा। ताजदारे मदीना के गुलामों, ये अल्लाह वाले कितना सोए? तकरीबन 300 साल से भी ज्यादा। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है, फवरबना अला आज़ानिहिम फिल कहफि सिनीन अददा। सो गए असहाबे कहफ, 300 साल से ज्यादा तक सोते रहे। कुत्ता गार के दहाने पे आगे पैर फैला के बैठा। अल्लाह के कुरान ने उस कुत्ते का जिक्र किया। कुत्ता बना कैसे है बताओ? कुत्ते की तख्लीक कैसे हुई? हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद मसूद बनाया गया। शैतान हसद करने लगा, शैतान कहने लगा ये इंसान बनाया जा रहा है। शैतान अजली दुश्मन है हमारा इंसानों का। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हसद करने लगा, तकब्बुर में अकड़ गया। वजूद आदम इधर मिट्टी से तैयार किया गया, शैतान ने मगरूर होकर थूक दिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर, वजूद हजरत आदम पर। क्या किया?
समझ में आ रहा कुछ, या फिर वो वाली चालू कर दें? जो चल रही है ये वाली चलाए या वो वाली चलाए? ये वाली ज्यादा काम की है, समझ लो। वाली किसी काम के नहीं है, टाइम बर्बाद है उसमें, सिर्फ खसारा ही खसारा है। शैतान ने जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद मसूद रूह नहीं डाली गई, थूक दिया, हिकारत की नजर से देखा, तकब्बुर है इसके अंदर, अकड़ गया, मगरूर हो गया। याद रख लेना अजीजों, तकब्बुर ने उस इंसान को नहीं छोड़ा, इंसान नहीं बल्कि वो जिन्नात में से था वो। मगर जानते हो फरमाया गया 6000 करोड़ बरस तक उसने इबादत की। 6000 करोड़ बरस इबादत करने वाला, मगर अल्लाह ताला ने मरदूद बना दिया उसे। इसीलिए जान लेना, तकब्बुर को पनपने न देना, गुरूर अपने अंदर पैदा न होने देना, क्योंकि ये जान लेना तू किसी और से न हारेगा। अहमद भाई शेर सुन, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। थूक दिया इसने। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, फरमाया बुलबुल सिदरा जाओ, जहां इसने थूका वो मिट्टी हटाओ। उस मिट्टी से कुत्ते को बनाया गया, उस मिट्टी से कुत्ते को बनाया गया। कहां थूका था? ये जो नाफ है, नाभि, ये जो गड्ढा नजर आता है नहीं, पेट में नाभि, ऐसा लग रहा है नूरपुर वालों के पेट में नहीं है, इन्हें कहीं एडमिट करवाना पड़ेगा, इनकी नाभि बनवानी पड़ेगी। ये जो नाभि है इसी जगह पे थूका था शैतान ने, यहीं से मिट्टी हटाई गई, उस मिट्टी से कुत्ता बनाया गया। कुत्ते के अंदर शैतान का थूक है, आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म की मिट्टी है, और बुलबुल सिदरा जनाब रूहुल अमीन के हाथ लगे हुए हैं, उन हाथों से बना है। 3 चीजें हो गई। अब देखो, आदमी की मिट्टी है तो आदमी से लगता है, मोहब्बत करता है कुत्ता, वफादारी करता है आदमी के साथ। जिस घर का टुकड़ा खाता है उस घर की हिफाजत करता है कुत्ता, है नहीं? शैतान का थूक इसके अंदर शामिल है, इसीलिए ये नापाक भी है, इसका पसीना भी नापाक, इसका लुआब भी नापाक, और बुलबुल सिदरा के हाथों से बना है। हजरत जिब्रील अमीन सोते होते नहीं है, फरिश्ते नींद नहीं आती उन्हें, यही वजह है कि कुत्ते को भी नींद, सारी रात तुम्हें कुत्ते जागते हुए मिलेंगे, सारी रात आहट पे कुत्ता, आपको लग रहा होगा सो रहा है, आहट होगी फौरन उठ के चालू हो जाएगा। अभी कुत्ता कहीं रास्ते में हो, मोटरसाइकिल गुजरे तो उसे मोटरसाइकिल वाले को इज्जत के साथ घर तक पहुंचा के आएगा। मैं अब यहाँ से जलसे के बाद जब घर जाता हूँ तो कुछ कुत्ते हैं जो हाईवे से, हमारे गेट है एक बड़ा सा बना हुआ, वहां से जब हम अपने घर के रास्ते पे जाते हैं तो वहां से मुझे मेरी कार के पीछे पीछे नारे लगाते हुए मेरे घर तक छोड़ के आते हैं। समझ रहे? कुत्ता आदमी से मोहब्बत करता है मगर सोता बहुत कम है। 3 चीजें इसकी तखलीक में, तीनों का असर इसके अंदर है। अच्छा, शैतान हिकारत से थूका था, आदमी को पसंद नहीं कर रहा था, तो अब इसने जब थूक दिया तो वो मिट्टी हटाई गई, ये समझ रहा था कि अब आदमी बदसूरत हो जाएगा, उसकी खूबसूरती में कमी आ जाएगी। मगर आप सोच कर देखें, अगर ये नाफ ना होती तो फिर आदमी कैसा लगता है, यहाँ से अजीब लगता ना। इसके जरिए अल्लाह के हर काम में हिकमत है, आदमी और ज्यादा खूबसूरत हो गया, इंसान और ज्यादा खूबसूरत हो गया। अजीजाने गिरामी वकार गौर फरमाइए, कुत्ते के अंदर शैतान का थूक है, नापाक तो है,
मगर अल्लाह वालों के साथ लग गया, असहाबे कहफ के साथ लग गया। क्या इज्जत मिली, क्या मकाम मिला। अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया, सिर्फ यूं ही जिक्र नहीं कर दिया बल्कि उसके बैठने के स्टाइल को कुरान ने बताया। कुरान ने कहा वो पैरों को आगे करके पैर फैला के बैठा है। ऐ लोगों, रजा कमेटी वालों, नूरपुर वालों, जरा गौर से सुनो। एक कुत्ता अल्लाह वालों के साथ लग जाए, अल्लाह उसे भी इज्जतें अता कर देता है। तो फिर जब कोई मोमिन अल्लाह वालों से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला उसे भी तो इज्जतें अता फरमाता है। तो अगर कोई कहे कि साहब क्या जरूरत है अल्लाह वालों की बारगाहों में जाने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, रजा कमेटी, सरजमीने नूरपुर, सरजमीने नूरपुर, हजरत अल्लामा मौलाना कारी इम्तियाज साहिब किबला, नारे तकबीर। अब देखो यहाँ से बहुत गौर से सुनना है आपको, क्योंकि मैं अब अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ और असल मौजू की तरफ आ रहा हूँ। कुरान में करामत है, ये 300 साल से ज्यादा तक सोना, इतने लंबे अरसे के बाद फिर बेदार हो जाना, ये अल्लाह के करम से करामत है। गौर से सुने मेरा जुमला, ये अल्लाह के करम से करामत है इन अल्लाह वालों की। 300 साल से ज्यादा तक सोते रहे, फिर जब रब ने चाहा तो बेदार हुए। इस करामत का जिक्र कुरान में मौजूद है। करामतों का इनकार करने वाले, अगर तू दम रखता है, हिम्मत रखता है, तो कुरान से करामतों को निकाल के दिखा। ताजदार मदीना के गुलामों आगे बढ़िए, ये भी मैंने कुरान से आपको करामत बताई, वाकया तफसील से सुनाना मकसूद नहीं, फिर किसी मौके पर आगे बढ़िए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ है। पैगंबरे खुदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अगर आपने नाम सुना है उनका तो कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बादशाहत अता की, सल्तनत अता फरमाई। कैसी अजीमुशान बादशाह, कैसी अजीमुशान सल्तनत, सारी कायनात पर हुकूमत। आजकल तो छोटे छोटे मुल्क है ना, वहां अपना अपना एक एक हाकिम है, एक एक प्रेसिडेंट, एक एक सदर वहां का। फिर उनमें जो ताकतवर होता है वो अपने हिसाब से काम चला लेता है। जैसे अभी रातों रात एक मुल्क के एक सदर को उठा लिया गया, उसे बेचारे को पता ही नहीं था, वो तो सो रहा था। हेलीकॉप्टर आए, उठा के ले गए रातों रात। जो ताकतवर होता है वो अपनी ताकत का मुजाहरा कर लेता है। अब बाकियों के भी कान खड़े हो गए, भैया मामलात खराब है। मगर ये छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पर हुकूमतें करने वाले इतना इतराते हैं, इतना जमीन में फसाद फैलाते हैं। सोचो न जरा, अल्लाह ने हजरत सुलेमान को कैसी बादशाहत अता फरमाई थी। सारी कायनात के अंदर अमन ही अमन था, सारी कायनात के अंदर सुकून ही सुकून था। देखो 4 बादशाह हुए दुनिया में जिन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, पूरी कायनात। कितने हुए? जोर से बोलो। 4। इस्लाम में निकाह कितने जायज? 4। कितने? अरे 4, वो तो 7 बता रहे हैं भाई साहब, अल्लाह खैर करे। 4। मगर सुनो, इन 4 का जिक्र मत कर देना, वरना याद रखना 2 इकाई बन जाएगी तुम्हारी। खैरियत नहीं है। एक पे ही तुम कनात कर लो। एक से ही आदमी का ये हाल है, कितनों को देख लिया घुटनों में सर डाल डाल कर रो रहे हैं, अल्लाह। जब रिश्ता लगा था ना, रिश्ता, तो इसने जुगाड़ लगा के बिचौलिया के जरिए एक मोबाइल भेज दिया था, और रातों को सोता नहीं था, लिहाज में मुंह दबा दबा लो, पूरी पूरी रात निकाल दिया करता था। क्या खाया, क्या पिया, क्या किया, क्या पूरी पूरी रात इसने, मियाँ बाप देख रहा, बोले लल्ला तो पीला होता जा रहा, जितना पिया का टाइम करीब आ रहा।
मगर हालत यह है कि इसका पीला चेहरा किसी और वजह से थोड़ी था, इसलिए था रातों को बात कर रहा था, फोन पे सो ही नहीं रहा था। और जैसे ही हुई शादी तो रातों रात फोन कर दिया था पहले, और शादी के बाद में अब बेगम घर से फोन लगा रही है तो कह रहे या अल्लाह कैसी मुसीबत है, जब देखो घर से निकलता हूं तभी फोन लगा देती है। बेजार हो जाता है, क्यों? अरे भैया एक में ये हाल है, दो वालों को भी हमने देखा है, क्या मियां कुश्तियां चलती हैं, जवाब नहीं। खैर छोड़िए, मैंने कहा चार बादशाह दुनिया में कैसे हुए जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। उन चार में दो मोमिन हैं, दो काफिर हैं। एक काफिर बादशाह जिसका नाम है बख्ते नसर, इसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। दूसरा काफिर बादशाह जिसका नाम है नमरूद, इसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। और नमरूद तो ऐसा बदबख्त था, पूरी दुनिया पर हुकूमत थी। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला की वहदानियत, समदियत, खल्लाकियत, रज़ाकियत की बात की तो ये तो मरदूद यहां तक कहने लगा, बोले मैं अल्लाह से जंग करूंगा। आज भी कुछ लोगों का यही ख्याल है, अल्लाह के मुकाबले में खड़े हो रहे हैं, ये पता नहीं है। अबे अल्लाह के मुकाबले में खड़ा होना तो बड़ी बात है। अभी कुछ लोग एक जगह पे अल्लाह वाले के मुकाबले में खड़े हो गए थे, उनकी खटिया खड़ी हो गई। अरे जब अल्लाह वालों के मुकाबले में खड़े होने की औकात नहीं तो अल्लाह के मुकाबले में तू, तेरी हैसियत क्या, बिसात क्या? अगर अल्लाह ताला, ये पूरी जो कायनात है ना, इस पूरी कायनात की हैसियत अल्लाह के सामने एक मच्छर के पर के बराबर भी होती ना, एक मच्छर के पर के बराबर भी, तो इस पूरी रूए जमीन पर कोई काफिर ना होता, सारे ईमान वाले होते, कोई हैसियत नहीं। आज माल पर इतराने वालों, दौलत पे इतराने वालों, इख्तिदार पे इतराने वालों, जरा सा अल्लाह ने नवाजा अकड़ गए। याद रखना कुरान में अल्लाह ने फरमाया कुल मताउद दुनिया कलील, ये जो दुनिया का मालो ज़र है, अल्लाह फरमाता है महबूब अपनी उम्मत से कह दो, इन लोगों से कह दो ये बहुत थोड़ा है, कलील है। तुम जिस पे इतरा रहे हो तो बहुत कलील है, कुछ भी नहीं है, बहुत थोड़ा है। तो चार बादशाह हुए मेरे भाइयों, दो काफिर मैंने बता दिए, एक बख्ते नसर और दूसरे का नाम क्या है, नमरूद। दोनों काफिर। अब दो मोमिन, मोमिन में दो कौन कौन? एक बादशाह का नाम है हजरत सिकंदर जुल्करनैन, कुरान में जिक्र मौजूद है। हजरत सिकंदर जुल्करनैन को अल्लाह ने पूरी कायनात की हुकूमत, सल्तनत अता फरमाई। और दूसरी शख्सियत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, पूरी कायनात। अच्छा, इनकी हुकूमत सबसे मुख्तलिफ है, इनकी हुकूमत की बात ही अलग है। क्या? यहाँ सिर्फ इंसानों पर हुकूमत नहीं थी, यहाँ तो जानवरों पर भी हुकूमत थी। यहाँ तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिन्नात पर भी हुकूमत थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा पर भी हुकूमत फरमाते थे, हवा भी ताबे फरमान, जानवर भी ताबे फरमान, इंसान भी ताबे फरमान, जिन्नात भी ताबे फरमान, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। मगर मेरे अजीजों, दरबार लगा हुआ है, इधर देखो, इधर दीवाना तो दीवाना होता है, उसे क्या देख रहे हो? दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। ये अपनी मस्ती में है, आप अपनी मस्ती में लग जाओ। आप जिस दिन मस्ती में मस्त हो गए, इश्क खुदा, इश्क मुस्तफा की मस्ती में जिस दिन मस्त हो गए, खुदा की कसम उस दिन दुनिया की कोई औकात नहीं रहेगी नजरों में, दुनिया की कोई हैसियत नहीं रहेगी नजरों में। गौर से सुनो, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा है। आपके दरबार में दरबारियों की एक दिन हाजिरी लगाई जा रही है, जैसे स्कूल में बच्चों की हाजिरी लगती है, जैसे मदरसे में तलबा की हाजिरी लगती है। नाम पुकारे जा रहे हैं, फला, वो कहता जी हाजिर हूँ, फला जी हाजिर हूँ, फला जी हाजिर हूँ। एक दरबार के अंदर परिंदा भी रहता था,
नाम था उसका हुद हुद, कुरान में जिक्र है। देखा है कभी वो लंबी चोंच वाला टक 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 दरख्त में मारता है, उसको छील छील के पूरा उसमें घर बना लेता है अपना, देखा है ना? आपके यहाँ उसको क्या बोलते हैं मौलाना दिलशाद साहब? खुटबड़ैन बोलते हैं। हाँ वही वो लंबी चोंच वाला। तो छोड़ो वहां क्या बोलते हैं, यहाँ का याद रखो, तुम्हें यहाँ से मतलब है, पूरी दुनिया से मतलब है। हालांकि मैं बता दूंगा, मगर अभी बात यह है आपको समझाने के लिए नाम मैंने बोला है, ताकि आप बिल्कुल क्लियर हो जाए कि किसकी बात चल रही है। तो लंबी चोंच वो परिंदा हुदहुद उसका नाम है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में रहता था। इसका काम क्या था, ड्यूटी क्या थी इसकी? ये मीडिया का काम करता था। कौन सा? मीडिया का, खबरें लाना, यही तो काम था। ये उलमा बैठे बताएं, मीडिया का काम करता था। अब समझ लो अमा मियाँ, हमारे यहाँ तो जानवर भी मीडिया का काम बहुत अच्छा किया करते थे, आजकल तो इंसानों से नहीं हो पा रहा है? हमारे यहाँ जानवरों ने मीडिया का काम किया तो इतना अच्छा किया, इतना अच्छा किया, एक एक खबर बिल्कुल सच्ची ला के दी। और आज वाली मीडिया पूछो मत, अल्लाह खैर करे, सभी झूठे एक तरफ से खबरें लाकर दिया करता था। हाजिरी दरबार में लगी, परिंदा नहीं है, हुदहुद का नाम पुकारा गया नहीं है, गैर हाजिर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया, बगैर बताए कहां चला गया, आने दो। अगर वजह माकूल नहीं हुई, वजह में दम नहीं हुआ, तो फिर आज इसे सजा दी जाएगी। अब ये हुदहुद जब दरबार के अंदर आया तो इसे पहले ही खबर मिल गई, बता दिया गया आज तेरी खैर नहीं, पैगंबरे खुदा नाराज हैं। आ गया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में। आपने फरमाया कहाँ गया था? कहने लगा मैं घूम रहा था, एक मेरी बिरादरी का दूसरा मुझे मिला परिंदा हुदहुद, उसने मुझे थोड़ा सा घुमाया, उससे बातचीत हुई तो मैंने एक ऐसी जगह में पहुंचा जहां मैंने एक औरत को हुकूमत करते हुए पाया, और उसका तख्त मैंने देखा, बड़ा आलीशान तख्त था। कहता है 2 मंजिला तख्त था, बड़ा आलीशान तख्त था, बड़ा खूबसूरत तख्त था। कहने लगा बस मुझे ख्याल आया ये खबर आपको पहुंचा दूं कि वो तख्त तो आपके दरबार में होना चाहिए, और वो जो मलिका है वो भी आपके दरबार में होनी चाहिए, क्योंकि वो आग की पूजा करती है, आतिश परस्त है। तो मैं चाहता हूं कि वो आपके दरबार में आए, कलमा पढ़ ले आपका और साहिब ईमान बन जाए। दरबार लगा हुआ है, पैगंबरे खुदा जनाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया वो तख्त मुझे चाहिए, कौन ला कर देगा, कौन लेकर आएगा? आपने इधर ऐलान कर दिया, एक जिन खड़ा हुआ, कहने लगा हुजूर मैं लेके आऊंगा। फरमाया कितनी देर में लेकर आएगा? वो कहने लगा कि मैं ले आऊंगा आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले। जब तक ये महफिल है, जितनी देर ये महफिल चल रही है, उससे पहले ले आऊंगा, महफिल बर्खास्त होने से पहले ले आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं अभी देर है, जल्दी चाहिए, मीलों दूर का सफर है, सुनो मीलों दूर का सफर है। मगर हजरत सुलेमान फरमाते इतनी देर नहीं। कितनी देर चलती है महफिल? आप ये महफिल सजा के बैठे हो 2 घंटे 3 घंटे, इतनी तो चलेगी 4 घंटे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये बहुत देर है, जल्दी चाहिए। फिर नजरें दौड़ाई दरबार में, ऐलान किया कौन है जो इससे ज्यादा जल्दी लेके आएगा? आपने इधर ऐलान किया, उधर एक आवाज आई का हुजूर मैं लेके आऊंगा। आवाज किसकी आई? आवाज एक अल्लाह के वली की आई, हजरत आसिफ बिन बरखिया की आवाज आई, अल्लाह अल्लाह। उन्होंने कहा मैं लेके आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कितनी देर में लेकर आओगे? अल्लाह का कलाम सुनो क्या कहता है, अल्लाह ताला का कुरान कहता है क़ाल अल्लज़ी इंदहू इल्मुम मिनल किताबि अना
आती कभी कबलाई इलैका तरफुक। कहने लगे अब ये कुरान सुनो, वो आदमी जिसे किताब का इल्म था, हजरत आसिफ बिन बरखिया, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, आपकी बारगाह में हजरत सुलेमान की बारगाह में अर्ज करने लगे हुजूर मैं ले आऊंगा। हजरत सुलेमान ने फरमाया कितनी देर में लाओगे? कहने लगे पलक झपकने से पहले। कितनी देर में? कितनी देर में झपकती है पलक? जितनी देर में मैंने कहा है इतनी देर में आपने 2-3 बार झपक ली, इतनी देर में झपकती है पलक। समझ गए आप? हजरत आसिफ बिन बरखिया कहते हैं पैगंबर खुदा पलक झपकने से पहले, पलक झपकने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया लो पलक तो झपक गई, कहां है तख्त? आसिफ बिन बरखिया कहने लगे हुजूर अब जरा नजर भी घुमा के देखिए, तख्त तो दरबार में आ चुका है। तख्त का दरबार में आना, पलक झपकने से पहले तख्त का दरबार में आना, ये हजरत आसिफ बिन बरखिया की करामत है। ये करामत सुना कौन रहा है? कुरान सुना रहा है। करामतों का इनकार करने वालों कम है तो आओ जरा कुरान के मुकाबले खड़े होके दिखाओ, करामतों का इनकार करके दिखाओ। हिम्मत है तो करो, दम है तो करो ना। ख्वाजा गरीब नवाज की करामत सुनाई जाए बड़ी जल्दी आ जाते हो, सरकारे गौसे पाक की करामत सुनाई जाए बड़ी जल्दी आ जाते हो ड्रामा करने के लिए। दम है तो ये कुरान में जो करामतें बयान हुई हैं इनकार करके दिखा। अगर तू इन करामतों को मानता है तो मान ले कि अल्लाह ने हर वली को कोई ना कोई करामत अता की है। वो जब चाहे अल्लाह के हुक्म से उस करामत को दिखा सकता है। और ये करामतें इसलिए होती हैं कि इनके जरिए दीन को फरोग मिले, इस्लाम को फरोग मिले। ये तो बात अब क्लियर हो गई, मगर अगर आगे बढ़ो, असल जो मेरी गुफ्तगू का पैगाम है, मैं ये कहना चाहता हूं करामतों की बात अपनी जगह, करामत हक है, कुरान से साबित है। मगर मेरे भाई अब मेरी बात गौर से सुनो सुन्नियों, किसी भी वली की सबसे बड़ी करामत जानते हो किसे कहते हैं? किसी भी अल्लाह वाले की सबसे बड़ी करामत क्या है? सबसे बड़ी करामत उसका अमल है, उसका तकवा है, उसकी परहेजगारी है। वली की सबसे बड़ी करामत क्या है? उसका तकवा, परहेजगारी, उसका अमल। तूने ख्वाजा गरीब नवाज की ऊंट बैठाने वाली करामत तो देख ली, तूने ख्वाजा गरीब नवाज की सर झुकाने वाली करामत नहीं देखी। तूने गौसे पाक की कश्ती को दरिया से 12 साल बाद निकालने वाली करामत तो देखी, मगर तूने गौसे पाक की महफिलों में जब गौसे पाक का बयान सुनकर लोग चीखते थे, रोते थे और उनकी रूह जिस्म से निकल जाती थी और वो गौसे पाक की महफिल में ये हाल हो जाता था, लोग तौबा करते थे, रोते थे, क्या तूने उस करामत को नहीं देखा? उस करामत पर भी अब नजर कर मेरे प्यारे, मेरे जवान, मेरे भाई। सिर्फ तू गौसे पाक की बाकी करामतों को न देख, उस करामत को भी देख जब शैतान ने आकर कहा था हे अब्दुल कादिर तेरा रब हूं मैं तुझसे राजी हूं, मैंने तुझ पर नमाज को मुआफ कर दिया। तब गौसे पाक ने कहा था अरे तू शैतान है, मरदूद है, बहका रहा है, नमाज मेरे नबी पर मुआफ नहीं हुई, मुझ पर कैसे माफ हो सकती है? तो गौसे आजम का नाम लेने वालों, गौसे आजम की बात करने वालों, औलिया की बात करने वालों, ख्वाजा गरीब नवाज की बात करने वालों, इन औलिया की सबसे बड़ी करामत इनका अमल है। इन औलिया की सबसे बड़ी करामतें क्या है जानते हो? इनकी तकवा शियारी है, इनकी परहेजगारी है। अगर तुम करामतों को मानते हो सुन्नियो तो उन करामतों को भी मानो और इस करामत को भी देखकर अमल करो। वो नमाजी थे, तुम भी नमाजी बन जाओ, वो परहेजगार थे, तुम भी परहेजगार बन जाओ। और कुरान ने वलियों जब तारुफ पेश किया तो यही बताया वही अल्लाह के वली होते हैं जो इबादत गुजार होते हैं, जो अल्लाह की बारगाह में सर झुकाते हैं, जो क़याम करते हैं, रुकू किया करते हैं, सजदे किया करते हैं। पूरा कुरान पढ़ के देखो, हदीस की किताबें खंगाल दो,
ये तमाम उलमा बैठे हैं, बताएं मुझे, आप किसी भी दुनिया के बड़े से बड़े आलिम के पास चले जाओ, अल्लाह के वली का जब भी कुरान में जिक्र देखोगे, जब भी मुस्तफ़ा की अहादीस में जिक्र देखोगे, तारुफ यही मिलेगा। क्या कोई बता सकता है कि कुरान ने किसी गंजेड़ी का तारुफ पेश किया हो? बोलो। कोई बता सकता है कि ढोलक पे नाचने वाले को कुरान ने वली कहा हो? और नूरपुर वालों बताओ, जब ढोलक पे नाचने वाला कोई वली नहीं हो सकता, तो वली के मजार पे ढोलक बजवाने वाला क्या सच्चा वली से मोहब्बत करने वाला हो सकता है? बताओ ईमानदारी से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। अच्छा, मुझे नहीं पता नूरपुर में क्या होता है, खुदा के लिए ये मत समझ लेना कि मैं नूरपुर के लिए कह रहा हूँ। ये सामने तुम्हारे कैमरा लगा हुआ, लाइव बयान हो रहा है, ये लाइव सुना जा रहा है। मैं पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए पैगाम यहाँ से दे रहा हूँ। याद रख लेना, अल्लाह ताला ने किसी नाचने वाले, ठुमके लगाने वाले, चरस पीने वाले, सुल्फा पीने वाले को क्या कहीं जिक्र किया कि ये वली की सिफात है? नहीं, वली की सिफात जब बयान हुई, कुरान कर या न कर, मगर मदीने वाला तुझसे हर हाल में प्यार फरमाता है, क्योंकि वो रहमत बनकर आएगा और सबके लिए बनकर आएगा, सबके लिए हुजूर रहमत बनकर आएगा। लेकिन फिर भी इश्क का तकाजा है, मोहब्बत का तकाजा है। हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो इस बुनियाद पर कि वो भी हमसे करता है, वो भी हमें याद करता है। तो अगर ये उसूल है कि मोहब्बत उससे की जाए जो हमें याद करता हो, मोहब्बत उससे की जाए जो हमसे मोहब्बत करता हो, जो हमें याद करता हो, तो फिर आओ चलो ना मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में चलो। कितना याद किया मुस्तफ़ा ने, पैदा हुए तब ज़बान पे रब्बे हबली उम्मती था। उनसे बढ़कर कौन याद कर सकता है? उनसे ज्यादा कौन याद कर सकता है? आज हम भूल बैठे कदरों को, इश्क की कदरों को, मोहब्बत की कदरों को। याद रखना अजीजा ने गिरामी वकार, मुस्तफा जाने रहमत दुनिया में तशरीफ लाए तब भी आका ने उम्मत को याद किया। मेरे मुस्तफा जाने रहमत की सगी पुप्पो जनाबे हजरत सफिया, आप फरमाती हैं जब मैं नबी के करीब गई, नबी की विलादत हुई है, कहती है मैं मुस्तफा के करीब गई, मैंने देखा लबहाए मुस्तफा को जुम्बिश हुई है, मुस्तफा के लब हिल रहे हैं। कहती है मैंने करीब जाके देखा तो आका की जबान पर तराना था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। आका उम्मत को याद फरमा रहे हैं। अजीजा ने गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए, खुश नसीब है हम, उस नबी की उम्मत है जो पैदा हुए तब हमें याद किया। आगे बढ़ो अजीजों, मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी के शबो रोज देखो, आका कायनात की जिंदगी को देखो, हर हाल में मुस्तफा ने उम्मत को याद किया। कौन इतना याद कर सकता है? कौन इतना प्यार कर सकता है? वो 3 रोज का भी सजदा हमें याद है। गारे सजदा में आका ने सर को झुकाया और अपनी उम्मत को याद फरमाने लगे। एक दिन नहीं अजीजों, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक लगातार मेरे मुस्तफा जाने रहमत मदीने के बाहर पहाड़ के अंदर गार में, उसका नाम गारे सजदा है आज भी। अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर को जियारत का शरफ हासिल हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। उस गार के अंदर आज भी खुशबू आ रही है, वो गार आज भी बता रही है कि यहाँ मुस्तफा ने अपनी पेशानी को रखा था। और मैंने उस खुशबू को अल्हम्दुलिल्लाह खुद महसूस किया। गारे सजदा पे हम लोग गए मदीना मुनव्वरा में, हाय आज भी यूं लगता है कि जैसे अभी हुजूर यहां से गए, इतनी खुशबू है आज भी। लोग नबी से बराबरी की बात करते हैं, 1500 साल हो गए, पत्थरों से उनकी खुशबू नहीं गई, तेरे जिस्म से बदबू नहीं जाती, तो उनसे बराबरी करने चला है। नहीं है दिल में नबी की अजमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? फिर उस पे खुल्दे बरी की चाहत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? नबी के सदक़े में खा रहे हैं, नबी के सदक़े में पी रहे हैं, नबी के फरमान से बगावत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? उनसे बराबर हो ही नहीं सकती। हुजूर ने उम्मत को याद किया। 3 दिन तक मुस्तफा ने सजदे में सर रख के आंसू बहाए। नौजवानों,
झूठी मोहब्बतों का रोना न रोया करो। गली के नुक्कड़ पे खड़े हो के मोबाइल कान पे लगाकर ये तसव्वुर न किया करो कि इससे ज्यादा मुझे कोई याद नहीं करता। तुझे कायनात में सबसे ज्यादा अगर कोई याद करता है तो अल्लाह का महबूब याद करता है। तो दुनिया में किसी के याद करने की वजह से उस पर मर मिटने को तैयार है, तू क्यों भूल गया कि हुजूर तुझे कितना याद करते हैं? जिस दिन तू इस बात को समझ जाएगा तो तू हुजूर पे मर मिटने को तैयार हो जाएगा। झूठी मोहब्बतों से बाहर निकलिए, मजाजी मोहब्बतों से बाहर निकलिए, हुजूर की सच्ची मोहब्बत की बहारें देखिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर मदीने से बाहर निकले, इधर तमाम सहाबा बेचैन बेकरार, हुजूर किधर गए, हुजूर किधर गए, तलाश रहे हुजूर, क्योंकि इन्हें सुकून ही नहीं आता था, चैन ही नहीं मिलता था हुजूर को देखे बगैर। ताजदारे मदीना गार के अंदर सर झुका के आंसू बहा रहे हैं। तुम ड्रामा देखकर, सीरियल देखकर रोते हो, फिल्में देखकर रोते हो, इश्क की दास्तानें सुनकर रोते हो, मोहब्बत के किस्से पढ़ के रोते हो, छोटी मोहब्बतों के किस्से। अभी हमने देखा चंद दिन पहले एक फिल्म रिलीज हुई, लोग रो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। क्यों? अरे साहब बस पूछो मत, बड़ी दर्द भरी कहानी है। मुसलमान, तू इस दर्द भरी कहानी को देख के रोता है, उस दर्द भरी कहानी को क्यों याद नहीं करता? 1500 साल पहले तेरे आका तेरे गम में रोते रहे। तेरे दिल को अगर ये बात लग जाए तो इससे बड़ा गम तेरे दिल में कौन सा हो सकता है? हमने बहुत सारी औरतों को देखा नाटकों का, सीरियल देखने का ऐसा शौक है उनको, अब तो पाकिस्तानी चल पड़े। रात को मियां घर आया, बीवी ने मोबाइल पर कब्जा कर लिया, पाकिस्तानी सीरियल देख लिया। वो उरियानियत, वो बेहयाई, पाकिस्तानी सीरियल बराबर देखेंगे नमाज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें उरियानियत तो दिखाई जा रही है, नमाज थोड़ी दिखाई जा रही है। हमारे यहाँ लोग सोच रहे हैं पाकिस्तानी सीरियल है तो बड़ा पाक होगा। अब भाई ड्रामे तो ड्रामे ठहरे, पाकिस्तान का क्या अरब वाले बनाने लगे ऐसे ड्रामे, तो क्या कोई सनद हो जाएगी? नहीं, गंदगी हमेशा गंदगी रहती है, पाकी हमेशा पाकी रहती है। निकालो अपने आप को इन गंदगियों से, निकालो अपने आप को इन झूठी मोहब्बतों से जो तुम्हें रुस्वा करती हैं। वो मोहब्बतें जिनके सबब तुम रुस्वा होते हो, चौराहों पर बैठकर लोग तुम्हें बुरा भला कहते हैं। निकालो उन गंदी मोहब्बतों से अपने आप को और सच्ची मोहब्बत हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस मोहब्बत को पहचानो, उस मोहब्बत को जानो। हुजूर के सहाबा जब तक देखते नहीं थे करार नहीं आता था, दिल को सुकून नहीं मिलता था। हुजूर मदीने से बाहर निकले, सहाबा बेचैन बेकरार, हुजूर कहां गए, हुजूर कहां गए, तलाश करने लगे आका को। सहाबा मदीने की गलियों में ढूंढने लगे, इधर उधर तलाश करने लगे। आका नजर नहीं आए तो आंखों में आंसू आने लगे। ऐसा तो नहीं होता, हुजूर बिना बताए नहीं जाते, जाते हैं तो बता के जाते हैं। आज बगैर बताए आका चले गए, सब बेचैन बेकरार मुस्तफा जाने रहमत को तलाश कर रहे हैं। दिन पूरा इसी तलाश में गुजर गया। दिन जब सारा गुजर गया तो सहाबा की बेकरारियां और ज्यादा बढ़ गई और अपने जज्बात पे काबू न पा सके। वो जज्बात अश्क बन के आंखों से बहने लगे। मुस्तफा के सहाबा की आंखें अश्कबार हो गई, दीवानावार तलाश करने लगे। दिन पूरा गुजर गया, ये रात जैसे तैसे हम की काटी है। अगला दिन आ गया, फिर नबी के सहाबा तलाश कर रहे हैं, मगर आका मदीने में नजर नहीं आ रहे। ये दिन भी इसी गम के आलम में गुजरा, ये दिन भी आंसू बहाते बहाते गुजरा, ये रात भी गम की जैसे तैसे कटी। अजीजाने गिरामी वकार, फिर अगला दिन आ गया, तीसरा दिन आ गया। बेकरारियां बढ़ती गई, दर्द बढ़ता गया, बेचैनियां बढ़ती गई। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। मैं बढ़ते जज्बात में, दीवानगी में और इस दर्द के साथ मदीने से बाहर निकल गया। मदीने की आबादी को छोड़ कर बाहर आ गया। कहते जब मैं मदीने के बाहर आया, मैंने देखा एक चरवाहा बकरियां चराने आया है, एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं
मैं उस चरवाहे के पास गया, मैंने चरवाहे से जाकर कहा, ओ चरवाहे तू जरा मुझे ये बता दे, क्या तूने मेरे महबूब को देखा है? चरवाहा कहने लगा, मैं नहीं जानता तेरा महबूब कौन है। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, सुन ले, मेरा महबूब वो है जो जग का भी महबूब है और रब का भी महबूब है। कहते हैं वो मेरा महबूब है। क्या तूने देखा? उस जैसा कोई नहीं, वो बड़ा हसीन और जमील है। चरवाहा कहने लगा, मैंने देखा तो नहीं, मगर एक बात बताता हूं तुझे। चरवाहा कहने लगा, मैंने देखा तो नहीं, मगर बात सुन के जा। मैं यहां बकरियां चराने आता हूं, 3 दिन हो गए। इसको भी इधर कर दो, अपनी तरफ करो। कहता है 3 दिन हो गए मैं बकरियां चराने आता हूं। इधर तवज्जो, जुमला सुन। कहता 3 दिन हो गए मैं बकरियां चराने आता हूं, मगर मेरी बकरियां 3 दिन से कुछ नहीं खा रही। का वजह क्या है? कहने लगा, वजह ये है, वो जो सामने तुझे पहाड़ नजर आता है, उसकी गार में एक शख्स बैठकर रो रहा है, आंसू बहा रहा है, और वो इस दर्द के साथ रो रहा है। उसके रोने में वो दर्द है कि मेरी बकरियों ने खाना पीना छोड़ दिया है, ये बकरियां चरती नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुरैरा ने जैसे सुना, समझ गए इतने दर्द से रोने वाला कोई और नहीं हो सकता, इतने दर्द से तो आमिना का लाल रो सकता है। इस कैफियत के साथ तो ताजदारे मदीना ही रो सकते हैं। बेकरारी में दौड़े दौड़े गए, जाकर देखा गार में मुस्तफा सर को सजदे में झुकाए हुए रब्बे हबली उम्मती की सदा जबान पर है और आंसू बहा रहे हैं, मुस्तकिल रोए जा रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा ने देखा, चीख निकल गई, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आका 3 रोज हो गए दीवाने तलाश कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह सर को अब सजदे से उठाइए, आशिक बेचैन है, आशिक मुंतजिर है, आका मदीना चलिए। कहते हैं हुजूर चलिए, मगर हुजूर ने सर को सजदे से नहीं उठाया। सुन्नियों मस्जिद के आगे बैठे, हुजूर ने 3 दिन मुसलसल सजदे से सर नहीं उठाया। आपके मेरे गम में कितने दिन? 3 दिन मुस्तकिल हुजूर आपके मेरे गम में रोते रहे, सजदे से सर नहीं उठाया। और एक हम और आप हैं कि हम सजदे में सर झुकाने को तैयार नहीं है। नमाजें हमें बोझ लगती हैं, तबीयतें हमारी नमाजों के लिए आमादा नहीं होती, हर काम करने को तैयार है। असल में चक्कर ये है कि ये जो नफ्स है ना, नफ्स ये बड़ी खतरनाक चीज है। नफ्स इतनी खतरनाक चीज है, ये कल्ब पे गालिब हो जाता है, दिल पे कब्जा कर लेता है नफ्स, नफ्स अम्मारा। फिर ये आपको नेक काम की तरफ नहीं जाने देगा, अच्छे काम की तरफ नहीं जाने देगा, हमेशा बुराई की तरफ लेके जाएगा। शैतान भी दिल पे कब्जा करता है। हुजूर ने फरमाया अपने दिल में दिल पे कब्जा करे बैठा है शैतान, वहां से उसका कब्जा तोड़। दुश्मन को अगर पहचानना है कहां है, किधर है, तो उसका तीर देखना पड़ेगा, तीर किधर से आ रहा है। तीर अगर सामने से आया तो दुश्मन उस तरफ है, तीर अगर पीछे से आया तो दुश्मन पीछे है, तो फिर जिधर से तीर आया है उधर ही जाना पड़ेगा ना। शैतान भी तो दुश्मन है, वो भी तो तीर, उसके भी तो हथियार है, उसका भी तो तीर है। बस ये देखो आ कहां से रहा है, जिधर से आ रहा है बस उस तरफ चल पड़ो, पता लग जाएगा कहां है दुश्मन। तो वो दिल पे कब्जा किए बैठा है, वो वहां से वसवसा डालता है, उसका तीर है वसवसा, वहां से वसवसा डालता है, नमाज नहीं पढ़नी। मिलाद मुस्तफा मनाने वालों, मिलाद मुस्तफा का ये भी तकाजा है कि हम हुजूर की सीरत को देखें और हुजूर के फरामीन को देखें और उन पर अमल करें। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने उम्मत को फरमा दिया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मगर शैतान ने अपना तीर चलाया, वसवसा डाला, कहने लगा न जाना नमाज के करीब। यहां दिल पे धब्बा बना देता है, दिल पे दाग बना देता है। ये नफ्स बड़ी खतरनाक चीज है। नफ्स इंसान जब इसके ताबे हो जाता है, तो कुरान में है, अल्लाह ने फरमाया फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अदाउस सलाह।
वत्तबउश्शहवाति फसौफ यल्कौन गय्या। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया और बाद में कुछ नाखलफ ऐसे पैदा हुए जिन्होंने नमाजों को जाये किया। वत्तबउश्शहवात, अपनी शहवत के गुलाम बन गए, शहवत की इत्तिबा करने लगे। फरमाया अनकरीब उन्हें वादी गई में डाला जाएगा। ये वादी गई क्या है? फरमाया मुफस्सिरीन ने ये वादी गई जहन्नम की एक वादी का नाम है, बड़ी खतरनाक जहन्नम की वादी। नफ्स दिल पे कैसा धब्बा बनाता है। महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया जानते हैं आप उनको? दिल्ली में आस्ताना मर्ज़ अखलाक बना हुआ। आपकी तबीयत खराब हो गई, महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया तबीयत खराब हो गई तो दिखाया हकीमों को, मगर फायदा नहीं हुआ। आपके मुरीदों ने कहा हुजूर एक साधु, एक जोगी है, बड़ा पहुंचा हुआ है, अगर आप चाहें तो हम उसको बुला लें, वो लोगों के मर्ज ठीक कर देता है, उनके मर्ज सल्ब कर लेता है। तो हुक्म शरीयत का आप फायदा ले सकते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं आप, तो आप ये तो नहीं देखेंगे कि वो किस मजहब से, किसी भी मजहब से आप जाएंगे यकीनन। तो महबूब इलाही फरमाते बुला लो, आने बुला लो। बुला लिया गया, उस साधु को बुला लिया गया, जोगी को बुला लिया गया। जोगी आया, आकर उसने देखा, ध्यान लगाया और उसके बाद में कहने लगा हुजूर मैंने देख लिया आपके दिल पर एक दाग बन गया है, काला धब्बा बन गया। महबूब इलाही फरमाते तुझे कैसे पता लगा? तूने अपने आप को इस हद तक कैसे तैयार कर लिया कि तू ये जानने लगा और लोगों की बीमारियां सल्ब करने लगा? मेरे दिल के धब्बे को तूने कैसे जाना? कैसे पता? कैसे तूने अपने आप को इस काबिल बनाया? अब सुनो, जोगी है, साधु है, मगर उसका जवाब सुनो। महबूब इलाही की बारगाह कहने लगा हुजूर बात यह है मैं हमेशा अपने नफ्स के खिलाफ काम करता हूं, अपने नफ्स को मारता हूं। यही वजह है कि मैंने अपने आप को इस काबिल बना लिया, इस लायक बना लिया। महबूब इलाही ने फरमाया कैसे मारता है नफ्स को? कहने लगा इस तरह से मारता हूं, जो मेरा नफ्स मुझसे कहता है मैं हमेशा उसके खिलाफ करता हूं। अगर नफ्स कहता है खाने को तो मैं भूखा रहता हूं, अगर कहता है सोने को तो मैं जागता हूं, और जागने को कहता है तो मैं सोता हूं। अगर नफ्स ऊपर सोने को कहता है मैं जमीन पे लेट जाता हूं। मैं अपने नफ्स के खिलाफ काम किया करता हूं। कहने लगा हुजूर जब से मैंने अपने नफ्स को मारना शुरू किया, मैंने अपने नफ्स के खिलाफ काम करना शुरू किया, तो हजरत वाला मुझे ये कमाल हासिल हो गया, मुझे ये मंजिल मिल गई कि मैं जानने लगा, पहचानने लगा, लोगों के कल्ब तक को देखने लगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत सरकार महबूब इलाही की बात भी सुनो। सरकार महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया बड़ी अच्छी बात है, तू अपने नफ्स के खिलाफ काम करता है। कहने लगा जी बिल्कुल अपने नफ्स के खिलाफ करता हूँ। आपने फरमाया अच्छा एक बात सुन जरा, एक कलमा बताता हूँ। कलमा ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाने लगे ये जो कलमा है अब जरा झांक के देख अपने अंदर, तेरा नफ्स क्या कहता है इस कलमे को पढ़ने के बारे में? तेरा नफ्स पढ़ने को कहेगा या पढ़ने से मना करेगा? अल्लाह अल्लाह। उसने अपने अंदर झांक कर देखा, ध्यान लगाया तो उसे अंदर से महसूस हुआ कि उसका नफ्स रोक रहा है कलमा पढ़ने से। कहने लगा हुजूर मेरा नफ्स मना कर रहा है, मेरा नफ्स रोक रहा है। अल्लाह वाले ने फरमाया अगर तू तो अपने नफ्स के खिलाफ करता है? कहने लगा जी बिल्कुल खिलाफ करता हूँ। फरमाने लगे तेरा नफ्स तुझे कलमा पढ़ने से रोकता है, अगर तू नफ्स के खिलाफ काम करता है तो बता क्या करेगा? कहने लगा मैं पढ़ूंगा। अब उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये
कलमा पढ़ा। अब महबूबे इलाही फरमाते हैं अब जरा अपने अंदर फिर, अब जरा फिर मेरे अंदर देख, फिर जरा मेरे दिल को देख, फिर जरा मेरे अंदर झांक कर देख, फिर जरा सा ध्यान लगा। अब उसने फिर ध्यान लगाया, फिर से अंदर झांक के देखा, अब की बार देखा तो कहने लगा हुजूर कोई धब्बा नहीं है, कोई दाग नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। अल्लाह वाले ने फरमाया, सरकार निजामुद्दीन ने फरमाया सुन ले, वो धब्बा मेरे दिल पर नहीं था, वो धब्बा तेरे दिल पर था। और जब तूने कलमा पढ़ लिया तो तेरे दिल का वो दाग दूर हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, मसलकी आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना इम्तियाज बरकत साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। फरमाते जब तूने अपने अंदर का वो दाग, अब वो तेरे अंदर का धब्बा, वो दाग वो खत्म हो गया। तो नफ्स जो है ना, ये खतरनाक चीज है। और इस दौर में हम नफ्स के पीछे, नफ्स के ताबे, यही वजह है कि हम लोग नुकसान में। महफिलें तो आका की सजाई जा रही हैं मगर दिलों से अजमत जाती रही। मिलाद शोर शोर के साथ मनाया मगर अमल नहीं। हुजूर के नारे तो लगाए मगर नमाज पढ़ने एक वक्त की नहीं आए। पता लगा नफ्स के ताबे हैं, वरना नमाज से भी मोहब्बत होती। 10 मिनट की नमाज, 1 मिनट का सजदा भारी पड़ता है। हुजूर 3 दिन तक मुस्तकिल सजदे में सर रख के आंसू बहाते रहे। तो अगर तकाजा ये है मोहब्बत का कि उससे मोहब्बत की जाए जो आपको याद करता हो, तो फिर मदीने वाले मुस्तफा से ज्यादा तुम्हें और मुझे किसी ने याद नहीं किया है। तो क्यों मोहब्बत न की जाए आपस में? तीसरी वजह किसी से मोहब्बत करने की, तीसरी वजह होती है हुस्न, खूबसूरती। किसी की तरफ माइल होना, किसी को देखकर, है नहीं आजकल अट्रैक्शन। देखा कि जी पहली नजर में भा गया, चेहरा ऐसा था। 15-15 साल के बच्चे, 18-20 साल के बच्चे इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया इस पे इस कदर लगे हुए हैं कि रात दिन बस उसी में हैं। और छोटे छोटे 20-20 साल के बच्चे कह रहे हैं कि हमें साहब मोहब्बत हो गई। मोहब्बत हो गई, मोहब्बत की बातें, इश्क की बातें हो रही। अरे पहले अपनी उम्र तो देखो, फिर मोहब्बत को समझने की बातें कर रही है। मोहब्बत में हस्ती मिटाई जाती है, मोहब्बत में खुद को फना किया जाता है। लैला मजनू की दास्तानें सुनी हैं आपने? मजनू ने अपने आप को फना कर दिया, ऐसा फना किया नाम तक नहीं जानते लोग, मजनू कहते हैं बस। मजनू नाम तो कैस था, नहीं जानते। बादशाह ने बुलाया लैला को और कहा, लैला तूने एक शहजादे को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करके तबाह कर डाला। कैस को, शहजादे को तूने अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करके तबाह कर डाला। तुझमें ऐसी क्या खास बात है? तुझसे ज्यादा खूबसूरत 2 चीजें पाई जाती हैं हमारे मुल्क के अंदर, तुझसे ज्यादा खूबसूरत हसीनो जमील शहजादियां पाई जाती हैं। एक जुमला कहा था लैला ने, एक जुमला कहा था, कहने लगी बादशाह होंगी मुझसे ज्यादा खूबसूरत मगर सुनो, मेरी खूबसूरती तुम्हें नजर नहीं आएगी, मेरी खूबसूरती मेरा हुस्न देखना है। तो मजनू की आंखों से देखो, मजनू की निगाहों से मेरा हुस्न नजर आएगा। तो जुमला आप भी सुन लीजिए, लैला का हुस्न मजनू की आंखों से नजर आता है, तो मुस्तफा का हुस्न देखना है तो अबू बकर सिद्दीक की आंखों से नजर आएगा। हुस्न मदीने वाले मुस्तफा का देखना है तो आओ हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों से देखो। कौन है कायनात में इतना हसीनो जमील? आपने हुस्न की बातें सुनी होंगी, हुस्न के चर्चे सुने होंगे, हुस्न के किस्से सुने होंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, हसीनों की बात होती है तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का चर्चा होता है। अल्लाह ने बड़ा हसीन बनाया, कितना हसीन बनाया, परवरदिगार ने कितना हुस्न अता फरमाया। अजीजा ने गिरामी
वकार गौर फरमाइए। अल्लाह ताला ने हुस्न के 10 हिस्से फरमाए। कितने? 10 हिस्से। कितने? बहुत तेजी से सुनो, 1 बज गया, वक्त काफी हो गया, जल्दी बात को समेटते खत्म कर दे। हुस्न के 10 हिस्से किए अल्लाह। कितने? अल्लाह ताला ने हुस्न के 10 हिस्से फरमाए और 9 हिस्से अकेले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। 1 हिस्सा हुस्न अल्लाह ने सारी कायनात को अता फरमाया। अब आप सोच सकते हैं कितने हसीन थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। मिस्र की औरतों ने जब आपकी एक झलक देखी थी तो अपनी उंगलियां काट ली थी। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। 9 हिस्से अल्लाह ने हुस्न के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाए। 1 हिस्सा हुस्न का अल्लाह ने पूरी कायनात को अता फरमाया। सुनना, हुस्न किसे कहते हैं? फरमाया गया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब निकलते थे ना तो चेहरे पे अपने नकाब डाल के निकलते थे। वो चमक थी चेहरे पे, वो तजल्ली थी कि जब कोई देखता था तो नजरें चुंधिया जाती थी, नजरें जमती नहीं थी, ठहरती नहीं थी। सूरज है, सूरज को जब आप देखते हैं तो नजर रुकती है, ठहरती है, जमती है? नहीं जमती। सूरज को देखने वाला फौरन नजर हटा लेता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न में भी वो चमक थी कि देखने वाला देख नहीं पाता था, हटा लिया। नजरें ठहरती नहीं थी, जमती नहीं थी, टिकती नहीं थी। जुमला सुनना मेरा, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न है। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जब कोई देखे तो नजर जमाई नहीं जाती, और मदीने वाले का हुस्न देख ले, जब आका को कोई देखे तो नजर हटाई नहीं जाती। वो हुस्न यूसुफ है, नजर जमाई नहीं जाती। ये हुस्न मुस्तफा है कि चेहरे से नजर हटाई नहीं जाती। मेराज की रात है, अल्लाह ने फरिश्तों को भेज दिया, जाओ मेरे महबूब को लेकर आओ। फरिश्ते आए, बुलबुल सिदरा की क़यादत में देखा जमीन पे अंधेरा, तो फरिश्तों ने रोशनी का एहतमाम किया। नूर की कंदीलें रोशन की, नूर की शम्में जलाई। अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्राइल क्या करने लगे? अर्ज किया मौला जमीन पे अंधेरा है, या अल्लाह नूर की कंदीलें जला रहे हैं, नूर की मशलें जला रहे हैं। क्यों या अल्लाह? उजाला करने के लिए। सुनो हुस्न मुस्तफा क्या है? अल्लाह ने फरमाया ऐ बुलबुल सिदरा, ऐ जिब्राइल, कोई जरूरत नहीं है ये कंदीलें जलाने की, कोई जरूरत नहीं है ये उजाला करने की। अल्लाह ने फरमाया ऐ जिब्राइल सुनो, मैंने अपने महबूब को वो हुस्न अता फरमाया है कि हुस्न मुस्तफा को अपनी सिफात के 70,000 पर्दों में छुपा के रखा है। अल्लाह ने फरमाया ऐ जिब्राइल, मेरे महबूब के रुख से एक पर्दा हटा दो, एक पर्दा हटाओगे सारी कायनात रोशन हो जाएगी। ये हुस्न मुस्तफा है। कोई कायनात में इतना हसीनों जमीलों के मुंह मोड़ डाले, हसीनों जमीलों के मुंह मोड़ डाले, हसीनों जमीलों के मुंह मोड़ डाले, मोहम्मद बना कर कलम तोड़ डाले, मोहम्मद बना कर कलम तोड़ डाला, हसीनों जमीलों का मुंह मोड़ डाला। कौन है इतना हसीन कायनात में? तो अगर मोहब्बत का ज़ाब्ता ये है कि हुस्न की बुनियाद पर मोहब्बत की जाए तो लाओ ना फिर मेरे आका के जैसा कोई, लाओ ना कोई उनकी मिसाल। तो फिर यही कहना पड़ता है ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग। तो ये किस्सा मुख्तसर फिर यही कहना पड़ता है जो हजरत हसन बिन साबित ने कहा, व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आईनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाओ।
फिर यही कहना पड़ता है महबूब के जैसा, सरकार के जैसा, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। आखिरी वजह बताता हूं, वजह बहुत है, आखिरी वजह बताकर गुफ्तगू तमाम करता हूं। मोहब्बत की एक वजह यह भी होती है, हम देखते हैं कि ये शख्स हमारे काम का आदमी है, ये हमारे काम आएगा। मिसाल के तौर पे आपको कहीं जाना है, दिल्ली जाना है, दिल्ली में आपके किसी से ताल्लुकात हैं और आपको लगता है कि ये आदमी हमारे काम आएगा, जब भी हम दिल्ली जाएंगे तो आप उससे ताल्लुकात रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, भाई ये हमारे दिल्ली में काम आएगा, ये हमारे काम आएगा। कहीं भी कोई भी आदमी हमें लगता है कि ये हमारे इन फ्यूचर ये हमारे काम आएगा। गांव में हम इलेक्शन लड़ाते हैं, उस प्रधान को शिद्दत से इलेक्शन लड़ाते हैं जिससे हमें लगता है कि ये हमारे काम आएगा। हम अपने इलाके के अंदर उस विधायक को इलेक्शन लड़ाते हैं तबीयत से, जिससे हमें लगता है हमारे काम आएगा। तो मोहब्बत की एक वजह यह भी है कि हम इसलिए मोहब्बत करते हैं ये हमारे काम आएगा। कोई दुनिया में काम आए तो उससे मोहब्बत करोगे, जो कब्र में काम आए, हश्र में काम आए, सबसे ज्यादा तो मोहब्बत का हकदार वही है। कौन है मेरे आका के सिवा जो कब्र में काम आए? कौन है मेरे आका के सिवा जो हश्र में काम आए? फरमाया गया कब्र की अंधेरी रात में कोई काम नहीं आता, न मां न बाप, कोई मोहब्बत काम नहीं आती। दोस्त की मोहब्बत, यार की मोहब्बत, दिलदार की मोहब्बत, रिश्तेदार की मोहब्बत, कुनबेदार की मोहब्बत, सारी मोहब्बतें दम तोड़ देती हैं। माँ बाप की मोहब्बत, सब कब्रिस्तान से सारी मोहब्बतें लौट आती हैं। कब्र में बंदा अकेला जाता है। ऐ लोगों जरा गौर करो, जवानों गौर करो, तुम उनकी मोहब्बतों में मरने लगे जो तुम्हारी कब्र पर जा। ये जो वल फज्र क्या है इसका तर्जुमा? ये उलमा बैठे, उस सुबह की कसम। कौन सी सुबह की कसम? अच्छा ये बताओ कसम किसे कहते हैं, तुम जानते हो? कसम, हम अपनी बात करें, हमारे मुआशरे में हम लोग क्यों कसमें खाते हैं? जब जबान की बात मुस्तनद न ठहरती हो, जब कोई बात का यकीन न करता हो, जब किसी को एतबार नहीं होता हो, तो कसम खा के एतबार दिलाया जाता है। मतलब ये हुआ कि भाई हमने अब कसम खा के बात कह दी, इसका मतलब बात सच है। दो लोगों में झगड़ा हो जाए किसी बात को लेकर, जी मेरा इस पर कर्जा आ रहा है, वो कह दे नहीं, कहते कसम खा ले मस्जिद में है, होता है कि नहीं? कसम खा ले छोड़ दूंगा, मतलब ये कि एतबार नहीं हो रहा ना, तो आखिरी हथियार क्या है? कसम। मगर मुझे बताओ मेरे प्यारे, अल्लाह तबारक व तआला ने परवरदिगार ने जो कुरान मजीद में कहीं पे कहा वल असर, जमाने की कसम, कहीं अल्लाह ने कहा वल फज्र, सुबह की कसम, सुबह के वक्त की कसम, कहीं अल्लाह ने फरमाया ला कुसिमु बिहादल बलद। अल्लाह ताला ने शहर की कसम उठाई, शहर की कसम याद आई। अल्लाह ताला को क्या जरूरत पड़ी कसमें उठाने की, कसमें याद करने की? कौन है जो अल्लाह की बात का इनकार कर दे, उसका इकरार न करे? कौन है जिसे अल्लाह की बात पर यकीन नहीं? सबको यकीन है। कुरान पे हमारा ईमान है, अल्लाह के हर हुक्म को हम मानते हैं, अल्लाह के हर फरमान पे हमारा ईमान है। यहाँ पर मामला यकीन वाला नहीं कि किसी को यकीन दिलाया जा रहा है, नहीं बात ये नहीं है। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमा आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जो बारहा कुरान मजीद में कसमें उठाई, कसमें याद की, जिस चीज की अल्लाह ने कसम उठाई, तो उस कसम का मकसद ये है कि अल्लाह उस चीज की अहमियत को बयान कर रहा हो, उस चीज की अजमत को बयान कर रहा हो, उस चीज की फजीलत को बयान कर रहा हो। तो अल्लाह ताला ने जो सुबह के वक्त की कसम उठाई है, सुबह के वक्त की कसम को याद किया है, तो मतलब ये कि अल्लाह सुबह के वक्त की अहमियत को बयान कर रहा हो, सुबह के वक्त की फजीलत को बयान कर रहा हो, सुबह के वक्त की अहमियत क्या है, सुबह सादिक के वक्त की अहमियत को अल्लाह बयान कर रहा है। क्या अहमियत है? अल्लाह ने बयान
शादी का वक्त होता है, इसकी बड़ी अहमियत है। क्यों अहमियत है? तो गोया अल्लाह का जवाब आएगा। इसलिए अहमियत है कि सुबह शादी के वक्त में मेरा महबूब दुनिया में तशरीफ लाया है। आई है जिंदाबाद जिंदाबाद नारे तकबीर नारे रिसालत मज़हबे अहले सुन्नत ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस नारे तकबीर जिंदाबाद जिंदाबाद हज़रत माशाअल्लाह वाह। यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवर अंबिया तेरी क्या बात है। यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवर अंबिया तेरी क्या बात है। सरवर अंबिया तेरी क्या बात है। रहमतों को जहां एक तेरी जात है। रहमतों को जहां एक तेरी जात है। या हबीब खुदा तेरी क्या बात है। रहमतों को जहां एक तेरी जात है। या हबीब खुदा तेरी क्या बात है। वो नवाज लेते आए तो नवाज दे जमाना। वो नवाज लेते आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है। गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। परवरदिगारे आलम ने हमें और आपको पैदा किया। अल्लाह ने जो भी दिया अनमोल दिया। परवरदिगारे आलम ने जो भी दिया अनमोल दिया। बैठो परवरदिगार ने जो भी दिया अनमोल दिया। उसका कोई बदल नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं। अल्लाह ने आंखें दी अनमोल है, इसका कोई बदल नहीं। सारी दुनिया के डॉक्टर सारी दुनिया के साइंसदान मिलकर कोशिश कर ले ऐसी आंखें कोई दोबारा बना नहीं सकता। अल्लाह ने हाथ बनाए अनमोल है। सारी दुनिया मिलकर कोशिश कर ले एक उंगली अगर कट जाए हाथ तो बड़ी बात है। इस जैसे उंगली दोबारा कोई बना नहीं सकता है। ये उसकी नेमतें हैं। जो दिया अनमोल दिया। चीजें गिनते चले जाओ बात बढ़ती चली जाएगी। जो भी अल्लाह ने दिया अनमोल दिया उसका कोई बदल नहीं। तो पता लग गया अल्लाह ताला की नेमतों का दुनिया के पास में कोई बदल मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला ने जो भी नेमतें अता की हैं उसका कोई बदल नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है। तो गौर करो, तवज्जो से मेरा जुमला सुन लो। अल्लाह ताला ने परवरदिगार आलम ने खालिक कायनात ने जो अपनी नेमतें अता फरमाई है सारी दुनिया के पास सारे जमाने के पास सारी कायनात के पास जब परवरदिगार की नेमतों का बदल नहीं है, जब परवरदिगार की नेमतों का कोई जवाब नहीं है, सारी कायनात मिलकर जब अल्लाह की नेमतों का बदल नहीं ला सकती है तो अल्लाह ताला ने महबूब को सिर्फ नेमत नहीं रहमत बना के भेजा है। जब सारी दुनिया नेमत का कोई बदल नहीं ला सकती है तो रहमत का बदल कहां से ला सकती है। नारे तकबीर नारे रिसालत मज़हबे अहले सुन्नत नारे तकबीर जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। जब इस दुनिया के पास में नेमतों का बदल नहीं तो रहमत का बदल कहां से आया। ये दुनिया तो नेमत का बदल नहीं ला सकती है। गौर करो मेरे अजीजों, अब जरा तवज्जो से सुनो। अल्लाह ताला ने जो प्यारा रसूल अता किया, जो अपना महबूब अल्लाह ने अता किया, रहमत बना के भेजा, परवरदिगार ने ऐलान कर दिया। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला ने फरमा दिया महबूब आपको सारी कायनात के लिए
आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है, आलमीन के लिए अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा, कायनात के लिए अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा। लोगों को महबूब खुदा है, वो ताजदार अंबिया है, उनकी शान क्या है। कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, आने वाले तो दुनिया में बड़े आए, आने वालों की बात करोगे तो अगर पैगंबरों की बात हम करने लगे 1,20,000 कमोबेश अंबिया और रसूल आए, 1,20,000 कमोबेश अंबिया और रसूल आए। अल्लाह ताला ने सबको मरातिब अता किए, अल्लाह ताला ने सबको नवाजा, परवरदिगार ने सबको इज्जतों के बाद अता किए, अल्लाह ने सबको नवाजा, परवरदिगार ने हजरत आदम को भेजा, अल्लाह ने शान अता फरमाई, अल्लाह ने इज्जतों का ताज अता किया, अल्लाह ने पैगंबरों को जगह बात दीगर भेजा। मगर सुनो सुनो मेरे अजीजों, जरा तवज्जो से सुनो, हजरत मूसा हजरत ईसा सारे नबी अपनी जगह, मगर अल्लाह का महबूब अपनी जगह, ताजदारे मदीना का मकाम सबसे अलग, इमामुल अंबिया की शान सबसे मुख्तलिफ। आओ जरा सुनो, मैं करो दिल मुबा बन के आया, मैं करो दिल मुबा बन के आया, रूह अर्ज़ समा बन के आया, सब सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया। अच्छा, आते तो बहुत है दुनिया में, दुनिया के अंदर आने जाने का सिलसिला तो जारी है, लगा हुआ है। हर दिन न जाने कितने आते हैं, न जाने कितने हर दिन चले जाते हैं, और ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे। और ये सिलसिला दुनिया में जिस तरह से अल्लाह ने जारी किया ना, ये हर फील्ड में जारी कर दिया अल्लाह ने। मस्जिद में भी आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे, जलसे में भी आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे, क्योंकि शैतान भी तो अपने काम पे लगा हुआ है, वो भी तो पकड़ पकड़ के लेके जाता है, इनको उठा के चल यहाँ कब तक बैठेगा, क्या क्या सुनेगा। अब चल घर पे चलते हैं, थोड़ी देर मोबाइल चलाएंगे, थोड़ी देर मोबाइल में वीडियो देखेंगे, इंस्टाग्राम पर रील्स देखेंगे, चलते फिल्म चल के देख लेंगे। ये ज्यादा अगर कितने भी झांसे में नहीं आता बंदा, तो शैतान बस कितनी पट्टी पढ़ा के ले जाता है, इतना ही समझा के ले जाता है कि कुर्सी पे बैठ के भी सुनना है, चल वहां खड़े हो के सुन लेंगे, यहाँ भी तो आवाज आ रही है, वहां भी आवाज आ रही है, यहाँ से उठा दिया, तुम क्या समझते हो बराबर का सवाब मिल जाएगा, तुम क्या समझते हो कुर्सी पे कुर्सी से उठ के चले गए, दरवाजे पे खड़े हो गए, एक ही बात में आवाज आ रही है। नहीं मेरे प्यारे ताजदार मदीना का ऐलान है, मेरे आका ने फरमाया जिस जगह पे अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, अल्लाह उस जगह को जन्नत की जमीन बना देता है, जन्नत की क्यारी बना देता है। अब गौर करो, तुम अल्लाह के नबी के जलसे में आए, तुम आकर मजमे में जलसे में बैठ गए, महफिल में बैठ गए, कहाँ बैठे? इस जगह में बैठे जिसे अल्लाह ने जन्नत की क्यारी बना दिया है, अल्लाह ने तुम्हें जन्नत में पहुंचा दिया, अल्लाह ने जन्नत की क्यारी में बैठा दिया। मगर वो शैतान जिसे अल्लाह ने जन्नत से निकाला हो, वो शैतान जो हजरत आदम की वजह से जन्नत से निकला हो, वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि अब आदम की औलाद जन्नत में चली जाए, आदम के बेटे जन्नत में चले जाए। उस शैतान को गवारा नहीं है, इसीलिए शैतान चाहता है जन्नत में न जाने दो। अब महफिल में आके बैठे तो शैतान ने कहा अच्छा जन्नत की क्यारी में आके बैठ गया, मैं तुझे बैठने नहीं दूंगा। शैतान ने बस वैसे डाले जन्नत की क्यारी से उठा के ले गया, उठा के लेके चल दिया। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, ये जन्नत की क्यारी है, जन्नत में खिता है, जब तक अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा है, इस जन्नत के खिते में बैठे हो, खुदा के लिए शैतान के झांसे में न आओ, इस जन्नत के खिते में बैठकर अल्लाह रसूल का जिक्र सुन लो। खुदा की कसम इधर जन्नत की क्यारी में बैठकर अल्लाह रसूल का जिक्र सुनोगे, उधर परवरदिगार खुश हो जाएगा और महशर में भी जन्नत का परवाना अता फरमा देगा। माशाअल्लाह, बात आ रही है आपको? बोलो भैया आ रही है? अल्लाह ताला ने महबूब को भेजा बेमिसाल बनाकर। दुनिया वालों ने बहुत कोशिशें की, जमाना तो चाहता था नबी दुनिया में नहीं आए। ये तारीख बता रहा हूं मैं आपको। यहूदियों ने बड़ी कोशिश की थी नबी दुनिया में नहीं आए, मगर वो ये नहीं जानते थे कि दुनिया जिसके लिए अल्लाह ने बनाई है, कोई उसे दुनिया में आने से कैसे रोक सकता है। जिसके लिए अल्लाह ने दुनिया बनाई,
यहूदी प्लानिंग करने लगे, मशवरा करने लगे। इन्हें पता था, इनके आलिमों ने बताया था, इन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा था कि एक अल्लाह का महबूब आएगा, परवरदिगार का आखिरी रसूल आएगा, बड़ी शान वाला, बड़ी इज्जत वाला। इन्होंने सुना था, इसीलिए मेरे आका से दुश्मनी की दुश्मन बने हुए थे। इन्हें मालूम था अल्लाह का पैगंबर आएगा, इन्हें पता था अल्लाह का आखिरी रसूल आएगा, क्योंकि सारे नबियों ने बशारतें दी थी। हर नबी ने अपनी कौम को बताया था हम आ गए, मगर जिसके सदक़े में हमें नबूवत और रिसालत मिली है, अनक़रीब वो रसूल दुनिया में आएगा। माशाअल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी, अपनी कौम में ऐलान किया। अल्लाह का कुरान गवाही देता है, आपने कहा व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। अल्लाह ताला का कुरान बताता है, हजरत ईसा ने अपनी कौम को बताया, ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं आ गया, मेरे बाद में अल्लाह का महबूब आएगा और उनका नाम अहमद होगा। उनका नाम आसमानों में अहमद है, तुम्हारे मेरे आका का नाम जमीन में मोहम्मद है, आसमानों में अहमद है। आका की बशारत की खुशखबरी हजरत ईसा ने सुनाई। आपने अपनी कौम से फरमाया, है मेरी कौम के लोगों, मैं बनी इस्राइल की उस बुलंद आवाज की तरह हूँ, जो मैं इस तरह से आ गया हूँ, जिस तरह कोई बादशाह आता है तो बादशाह के आने से पहले वजीर आता है, और वजीर आगे कहता है लोगों बड़ा अदब हो जाओ, लोगों बड़ा अदब का मुरब्बा बन जाओ, मैं वजीर आगे तुम्हें बताने आया हूँ। इसलिए तो अब पीछे से बादशाह आने वाला है, अब पीछे बादशाह आने वाला है, होशियार अदब का नौकर बन जाओ। हजरत ईसा फरमाते हैं मैं इसी तरह से आया हूँ कि मैं बताने आया हूँ, अब तैयार हो जाओ, होशियार हो जाओ, अदब का मुरब्बा बन जाओ। मैं वजीर आ गया, पीछे पीछे हम नबियों का बादशाह इमामुल अंबिया महबूब खुदा आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। सारे नबी बशारत दे रहे थे, मगर यहूदी इस फिक्र में थे कि आने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे। हजरत अब्दुल्ला तुम्हारे मेरे नबी के वालिद गिराम, क्या नाम? जोर से बोलो। हजरत अब्दुल्ला। अभी जहां हमने खाना खाया ना, जहां पे हम बैठे हुए थे, टोपी लगाए हुए हमारे 3-4 नौजवान पट्टे, इधर जलसा हो रहा, उधर वो शाहरुख खान और सलमान खान देख रहे मोबाइल, तबीयत से दबा। ये हमारी बदकिस्मती है भाई। इधर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, उधर शाहरुख खान, सलमान खान। हाय क्या हो गया इस कौम की बदकिस्मती, तो देखो शाहरुख खान का भी नाम याद, उसके अम्मी अब्बा का भी नाम याद, मगर शर्म की बात ये है मुसलमान के बच्चे को अपने पैगंबर, अपने आका मौला के वालिद गिरामी का नाम मालूम नहीं है। नई फिल्म आ जाए सब याद है, एक डायलॉग याद है उसका, नया गाना आए पूरा गाना याद हो गया। जितनी बेहयाई की चीजें आई सब की सब याद, मगर कलमा एक याद नहीं। बिस्मिल्लाह किसी को पढ़नी नहीं आती, नमाज किसी को याद नहीं। ऐ जलसा सजाने वालों, कहाँ गई मोहब्बत, कहाँ गया आका का प्यार, ये कौन सी मोहब्बत? उम्मती नबी का कहलाते हो, कलमा मुस्तफा का पढ़ते हो, और याद कुछ नहीं, सिर्फ खुराफात है, सिर्फ खुराफात है। याद कुछ भी नहीं आता जाता कुछ नहीं। तो नबी के वालिद गिरामी मेरे मुस्तफा जाने रहमत के वालिद हजरत अब्दुल्ला, क्या नाम? हजरत अब्दुल्ला। जब आपकी जवानी थी ना, शबाब का आलम था, तो यहूदियों ने किताबों में जो निशानियां पड़ी थी, उन्होंने अंदाजा लगा लिया और उन्हें पता लग गया कि आखिरी पैगंबर जो आएंगे दुनिया में ना, वो अब्दुल्ला की पुष्ट से ही आएंगे, इन्हीं की औलाद होंगे।
तो इन यहूदियों ने मंसूबा बना लिया। इन्होंने कहा अब्दुल्ला की पुष्ट से पैदा होंगे, अब्दुल्ला से पैदा होंगे तो सुनो सुनो, अब्दुल्ला को ही कत्ल कर दो, ना अब्दुल्ला रहेंगे, ना आखिरी रसूल आएंगे, ना बाप रहेगा, तो बेटा कहां से आएगा। इन्होंने मंसूबा बना लिया, इन्होंने प्लानिंग कर ली, हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करना है। इन्होंने एक मीटिंग बुलाई, सारे यहूदी जमा हो गए, यहूदियों के आलिम भी आ गए। इन्होंने यहूदियों ने बात रखी, यहूदियों के कहने लगे लोगों हमने जो किताबों में पढ़ा था आखिरी रसूल दुनिया में आएगा, अल्लाह का महबूब दुनिया में आएगा। कहने लगे अब वक्त दूर नहीं रह गया है, बहुत जल्द वक्त करीब आता चला जा रहा है कि अल्लाह का पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाएगा, अल्लाह का आखिरी रसूल दुनिया में आएगा। कहने लगे हम ये चाहते हैं उस रसूल को दुनिया में ना आने दे, हम ये चाहते हैं आखिरी पैगंबर को दुनिया में ना आने दे। तो सारे यहूदियों ने कहा था क्या प्लानिंग है, कैसे रोकोगे, क्या करोगे। तो कहने लगे अब्दुल्ला को कत्ल कर देंगे, अब्दुल्ला की पुष्ट से पैदा होंगे वो आखिरी पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगे जब बाप को कत्ल कर दोगे तो बेटा कहां से आएगा। कहने लगे अब्दुल्ला को कत्ल कर दो। तो कहने लगे मंसूबा तो बन गया मगर बाप ही आई, कौन करेगा इस्लाम को, कौन कत्ल करने जाएगा, कौन मक्का जाकर अब्दुल्ला को कत्ल करेगा। एक इंसान खड़ा हुआ, उन यहूदियों ने ऐलान किया था जो इस्लाम को करेगा उसे बड़ा इनाम देंगे, वो अब्दुल्ला को कत्ल करेगा उसे बड़ी दौलत देंगे, इनाम इकराम देंगे, उसे ओहदा देंगे, मनसब देंगे, उसे खूब माल दौलत देंगे, उसकी कई नस्लें बैठ कर खाएंगी। एक इंसान खड़ा हुआ, उन यहूदियों में एक यहूदी खड़ा हुआ, कहने लगा मेरे पेशवाओं सुनो, ये काम मैं करने को तैयार हूँ, अगर तुम चाहते हो तो अब्दुल्ला को कत्ल करना है और अब्दुल्ला को कत्ल करने से अल्लाह का महबूब दुनिया में नहीं आएगा तो सुनो सुनो मैं तैयार हूँ। कहने लगे मैं इस काम को करूंगा। खड़ा होकर कहने लगा ये खिदमत मैं अंजाम दूंगा, मुझे इजाजत दो। यहूदी आगे बढ़े, उन्होंने इसकी पेशानी को चूमा, पेशानी को चूम कर कहा तुम बड़ा अजीम काम करने जा रहे हो, अल्लाह अकबर, गौर करो मेरे अजीजों। इसे तैयार कर लिया, इसे सब कुछ बता दिया, फला फला जगह से निकलना है, फला रास्ते से गुजरना है, जब मक्के में पहुंच जाओ तो कुरैशी घराना है, हाशमी घराना है, हाशमी घराने में काबे के मुतवल्ली का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला को जाकर कत्ल करना है, इतना सा तुम्हारा काम है। यहूदी तैयार हो गया, सवारी नीरन को सफर करना है, जो निकल पड़ा मक्के की तरफ है। मेरे अजीजों कई दिन का सफर करने के बाद में मक्का मुकर्रमा पहुंच गया। मक्का मुकर्रमा पहुंचने के बाद में उस दौर के अंदर कोई भी मुसाफिर आता था सबसे पहले सहने हरम में आया करता था, काबे की हुदूद में आता था, वहीं पर आकर बैठता था, वहीं पर आराम किया करता था। जो भी यहूदी आया खाने काबा के अंदर आ गया है। मेरे अजीजों कौन सा दौर है जब काबे के अंदर पत्थर के बुत रखे हुए हैं, जब 360 बुतों से काबा जो है भरा हुआ है, काबे के अंदर बुत रखे हुए हैं। उस दौर के अंदर ये इंसान आया जो काबे के अंदर हरम पाक में आ गया, हरम शरीफ में आकर ये थका हुआ भी था, ये थका हुआ भी था। इसे अब्दुल्ला का पता मालूम करना था। अभी अब्दुल्ला की उम्र ज्यादा नहीं थी, अभी तो यूं समझो कि बचपन ही था, तकरीबन बचपन की पहली पार कर रहे थे, जवानी की तरफ आ रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। यहूदी जैसी आया हरम शरीफ के अंदर आकर अब इसने सोचा किससे मालूम करूं, किससे पता करूं कि अब्दुल्ला कौन है, कहाँ मिलेगा। इसे हरम शरीफ के अंदर बच्चे खेलते नजर आए, इसने सोचा इन बच्चों से मालूम कर लूं, इसलिए कि बच्चे सच बोला करते हैं, बात बता दिया करते हैं। आपने भी तजुर्बा किया होगा, अगर आपके दरवाजे पर कोई आया या किसी के भी दरवाजे पर कोई आया, उसने कहा दरवाजा खटखटाया तो अंदर से इन्होंने कहा जाकर कह दे बेटा अब्बू घर पर नहीं है, तो बच्चा जाकर कह देता है अब्बू कह रहे हैं वो घर पर नहीं है, तो बच्चे को सच बोला करते हैं। यहूदी ने कहा कि मैं बच्चों से मालूम करूंगा, बच्चे सच बताएंगे। यहूदी बच्चों के करीब आया, एक बच्चा बड़ा खूबसूरत नजर आया, एक बच्चा बड़ा हसीन जमील नजर आया। उसके चेहरे की संजीदगी, उसके चेहरे की गिरदबारी ने बता दिया यही बच्चा सच बताएगा। इसी बच्चे से मालूम करना हो। यहूदी आगे बढ़ा, उस बच्चे से मालूम करने लगा, बच्चे
मुझे बस इतना बता दो, इस मक्के के अंदर अब्दुल मुत्तलिब का पोता अब्दुल्ला कौन है, मुझे अब्दुल्ला से मिलना है। बच्चे ने कहा कौन हो, कहां से आए हो? कहने लगा मुसाफिर हूँ, अब्दुल्ला से मिलने आया हूँ, मुझे अब्दुल्ला से कोई काम है। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे इसने कहा मुझे अब्दुल्ला से कोई काम है, अब्दुल्ला से मिलने के लिए आया हूँ, अब्दुल्ला से मिलने आया हूँ। सुनो मेरी मेरी नहीं 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 नहीं, बैठ जाओ, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी बिल्कुल फिक्र मत करो, बस मेरी तकरीर सुन लो। पंखा वंखा मशीन माइक तुम कुछ मत देखो, तुम मुझे देखो। किसी चीज के चक्कर मत पड़ो कि इसका मुंह घुमा दो, इसे पीछे को रख दो, इसे आगे को रख दो, कुर्सी हटा दो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं कुछ करने की, बैठ रहो ऐसे सुनते रहो, मामला बिगाड़ो मत बीच बीच। यहूदी आ गया, उसने एक बच्चा देखा, बड़ा हसीन है, बड़ा जमील है, बड़ा प्यारा है, बुरबार नजर आता है। बच्चे से पूछा कहाँ मिलेंगे अब्दुल्ला? बच्चे ने कहा क्या बात है, क्या काम है अब्दुल्ला से? कहा मुझे काम है, अब्दुल्ला से मिलने आया हूँ, दूर से आया हूँ। बच्चा कहने लगा ओ मुसाफिर, तेरा चेहरा बता रहा है तू सफर करके आया है। अब्दुल्ला का पता बताऊंगा, अब्दुल्ला से मिलाऊंगा, मगर जरा बैठ के जा, थका हारा आया है, जरा बैठ जा, जरा रुक जा, जरा सांस ले, जरा ठहर, फिर तुझे अब्दुल्ला का पता बताऊंगा। ये यहूदी बैठ गया। बच्चे ने कहा यही रहना, अभी आता हूं। बच्चा अपने घर पे चला गया। थोड़ी देर के बाद में बच्चा आया, हाथ में एक कटोरा दूध का लेके आया और थोड़ी खजूरें लेके आया। बच्चे ने आकर कहा मुसाफिर सुन ले, तू दूर से आया है, थका हुआ है, दूर से आया है, भूखा भी होगा, ये पहले जरा चंद खजूरें खा ले, ये जरा सा दूध पी ले, उसके बाद में फिर अब्दुल्ला का पता बताऊंगा। इस मुसाफिर ने यहूदी ने खजूरें खाई है, वो दूध का प्याला नोश किया, दूध पिया, और उसके बाद में बड़ा खुश हुआ। कहने लगे बच्चे तेरा जवाब नहीं है, तू बड़ा प्यारा है, तू बड़ा प्यारा है। अल्लाह अकबर। यहूदी ने कहा अब बता दे मुझे अब्दुल्ला कहाँ मिलेगा? बच्चा कहने लगा जरा आराम तो कर ले, जरा सुकून से बैठ के जा, जरा कमर पे लगा ले, थोड़ा आराम कर ले, अब्दुल्ला से मिलवा दूंगा, पता बता दूंगा। ये वही पे आराम करने लगा। अब ये वही पे कहता है कि अब तो अब्दुल्ला का पता बता दो। बच्चे ने कहा अब जरा मुसाफिर ये बता काम तुझे अब्दुल्ला से क्या है, कौन सा काम है जो तू अब्दुल्ला को ढूंढ रहा है, अब्दुल्ला को तलाश कर रहा है? ये कहने लगा कि बेटे वो अच्छा बच्चा मालूम होता है, तूने मेरे साथ बड़ी हमदर्दी की है, मैं दूर का मुसाफिर आया, तूने मुझे दूध भी पिलाया, तूने मुझे खजूरें भी खिलाई, तूने मुझे प्यार से बिठाया, तूने मुझे आराम करने को कहा। तेरा अखलाक अच्छा, तेरा किरदार अच्छा, तेरी अमानत अच्छी, तू बड़ा प्यारा है, बात तो राज की है, किसी को नहीं बताता, मगर तेरा किरदार देख तुझे बता रहा हूँ। रात की बात है, किसी को नहीं बताना, मैं तुझे बता रहा हूँ। बच्चे ने कहा बोलो क्या बात है? कहने लगा मैं अब्दुल्ला को इसलिए तलाश कर रहा हूँ कि मेरी कौम ने यहूदियों ने मुझे यहाँ पर भेजा है, वो अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए भेजा है, किसी से न कहना मैं अब्दुल्ला को कत्ल करने आया हूँ। तो बच्चे ने कहा क्यों कत्ल करना चाहते हो, क्यों कत्ल करने आए हो? कहने लगा हमारे बड़े बड़े आलिम कहते हैं अब्दुल्ला की कुर्सी से अल्लाह का आखिरी रसूल आएगा, परवरदिगार का महबूब दुनिया में आएगा। हमारे आलिम चाहते हैं अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया जाए, न अब्दुल्ला रहेंगे न वो आखिरी रसूल आएगा। इतना सुना है तो जनाब हजरत अब्दुल्ला का जो पता मालूम कर रहा है यहूदी, उस यहूदी ने कहा मुझे अब्दुल्ला का पता बता दो। तो बच्चे ने कहा तू अगर अब्दुल्ला को कत्ल करने आया है तो मुसाफिर काम कर ले, तलवार निकाल ले, अब मैं तुझे अब्दुल्ला के पास लेके चलता हूँ, अब मैं तुझे अब्दुल्ला से मिलाता हूँ। यहूदी ने तलवार निकाली, जैसे उसने तलवार निकाली बच्चा कहने लगा मुसाफिर तू अब्दुल्ला को कत्ल करने आया है, तलवार भी निकाल चुका है, तो कत्ल कर ले, अब्दुल्ला तेरे सामने खड़ा है। मसलके आला हज़रत आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे ही कहा अब्दुल्ला को कत्ल करने आया है, कत्ल कर, अब्दुल्ला मेरे सामने है, तलवार चला। यहूदी ने जैसे इतना सुना खुदा की कसम हाथ से तलवार गिर गई, तलवार गिरी तो कदमों में गिर पड़ा। कहने लगा अब्दुल्ला तेरा किरदार लाजवाब है, तेरी शान बड़ी आला है। कहने लगा अब्दुल्ला जब
महबूब खुदा पैदा हो गए, उनका किरदार कितना लाजवाब होगा, उनकी शान क्या होगी। कहने लगा वो आओगे बाद में, वो ऐलान नबूवत बाद में करेंगे, मगर मैं आज ही से उन पर ईमान ला रहा हूँ। माशाअल्लाह, हुजूर आ रहे हैं तो ये शान है। दुनिया चाह रही है आने न दें, मगर अल्लाह की मशीयत और उसकी मंशा के महबूब दुनिया ही तेरे लिए बनाई है। अल्लाह ताला ने आपको और मुझे बहुत कुछ दिया है। मैंने जो बात शुरू में कही थी फिर सुनो, अल्लाह ने जो भी दिया अनमोल दिया, मगर मुझे बताओ अल्लाह ने जो कुछ दिया उसके बदले कोई कीमत तो नहीं ली। अल्लाह रोजी देता है तुमसे और मुझसे, उसकी कीमत तो नहीं लेता। यहां तुम किसी से कोई सामान लो वो तुमसे कीमत मांगेगा, मगर अल्लाह वो अनमोल चीजें देता है फिर भी कीमत नहीं लेता। बोलो, डॉक्टर नकली आंख लगाएगा और पैसे लेगा लाखों में। उंगली कट जाए डॉक्टर से उंगली लगवाओ, नकली उंगली लगाएगा पैसे लेगा लाखों में। लोकल नकली टांग लगवाएगा कोई तो उससे लाखों में पैसे लिए जाएंगे, जबकि वो काम भी नहीं करती है, वो बेजान है, लोकल है, नकली है, वो फिर भी लाखों रुपए लेता। मगर सोचो अल्लाह ने सब कुछ दिया, कुछ भी नहीं लिया है, अल्लाह तो कुछ भी नहीं मांगता। अब जरा देखो अल्लाह का करम और प्यार भी देख लो। अल्लाह ने आपको दी न कीमत ली न एहसान जताया, अल्लाह ने सोचने को दिमाग दिया, न अल्लाह ने कीमत ली है न कोई अभियान जताया है। यहाँ पर अगर कोई किसी को कुछ दे दे, अगर फ्री में देगा तो एहसान जताएगा, अल्लाह ने एहसान भी नहीं जताया। अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है उसके बदले अल्लाह न कोई कीमत मांगता है न एहसान जताता है। मगर सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह ने सारी कायनात की नेमतें अता की, एहसान नहीं जताया। पूरा कुरान पढ़ लो, हदीसों की किताबें पढ़ लो, अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। मगर सुनो सुनो, अल्लाह ताला ने जब तक अपनी बेमिसाल नेमतें अता की एहसान नहीं जताया, लेकिन जब बेमिसाल रहमत अता की यानी महबूब को भेजा तो अल्लाह ने एहसान भी जता दिया। अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने फरमा दिया बेशक अल्लाह ने बड़ा एहसान किया मोमिनों पर कि उनको अपना प्यारा रसूल अता फरमा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मज़हबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया मगर एहसान नहीं जताया। मगर जब महबूब को दिया, महबूब को भेजा तो अल्लाह ने एहसान जताया। फरमाया ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है तुम पर। यूं तो अल्लाह के बेशुमार एहसानात हैं, मगर अल्लाह ने खुद कोई एहसान नहीं जताया। हाँ, जब रसूल को भेजा, पैगंबर खुदा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना तशरीफ लाए तो अल्लाह ने फरमाया एहसान किया है मैंने तुम पर, जो तुम्हें ये प्यारा रसूल अता फरमा दिया। और एहसान कैसे किया, अब जरा कुरान से समझो क्या एहसान है। अल्लाह ताला ने प्यारा रसूल अता किया, फरमा दिया मैंने तुम पर एहसान किया। अब अगर ये एहसान तुम्हें समझना है तो तुम पहले कुरान उठाओ, कुरान पढ़ के देखो, जल्दी जल्दी सुन लो, जल्दी खत्म करेंगे। कुरान पढ़ के देख लो, अल्लाह ताला ने फरमाया, परवरदिगार ने ऐलान कर दिया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे महबूब को गुलामों, ऐ मेरे हबीब के उम्मतियों, मैंने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया है। बताओ मुझे हुजूर को उम्मती है तो अल्लाह ने बेहतरीन का खिताब दिया, हुजूर को उम्मती है तो अल्लाह ने क्या शान अता फरमाई है। और जो पहले उम्मतें गुजर गई अल्लाह ने किसी को बेहतरीन नहीं कहा, ये एहसान नहीं तो क्या है, ये एहसान ही तो है। अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत कहा है। अब जरा आगे बढ़ो, अल्लाह के जलील मर्द पैगंबर जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप तौरात की तिलावत कर रहे हैं, तौरात पढ़ रहे हैं, आसमानी किताब है। तौरात की तिलावत करते करते आपने पढ़ा उस उम्मत के बारे में, उस उम्मत का जिक्र लिखा हुआ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का कानून भी सुन लो। हजरत मूसा के जमाने का कानून क्या था। हजरत मूसा के जमाने में आपका कोई उम्मती अगर रात के सन्नाटे में छुपकर अंधेरे में अगर कोई गुनाह कर लिया करता
था तो सुबह उसको दरवाजे पे लिख दिया जाता था कि उस बंदे ने रात को ये गुनाह किया है। अगर उसने रात को गुनाह किया उसकी पेशानी पे गैबी तौर पर लिख दिया जाता था रात इस बंदे ने ये गुनाह किया है। लोगों सोचो को बड़ा, अगर कोई गुनाह करता था उसका ऐब छुपता नहीं था, वो छुपकर भी करता था, अल्लाह उसके ऐब को जाहिर कर दिया करता था। उसका गुनाह दुनिया में पता लग जाता था जब जाहिर हो जाया करता था। मगर सुनो सुनो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ रहे हैं, आपने तौरात में पढ़ा एक उम्मत ऐसी आएगी, एक उम्मत दुनिया में ऐसी आएगी, रात के अंधेरे में तो क्या दिन के उजाले में भी अगर गुनाह करेगी, छुप कर तो क्या अगर वो जाहिर होकर खुले तौर पर भी गुनाह करेगी, तब भी परवरदिगार आलम का उस उम्मत में ये करम होगा, ये छुप कर नहीं खुल कर भी गुनाह करेंगे। अल्लाह को दीन के गुनाहों को पर्दे डाल देगा, अल्लाह गुनाहों को पर्दा रोशन करेगा। हज़रत मूसा ने इतना पढ़ा तो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, अर्ज करने लगे, ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक कायनात, वो उम्मत मुझे अता कर दे, वो उम्मत मुझे दे दे। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, वो उम्मत तुम्हें कैसे दे दूं, वो उम्मत तो मेरे प्यारे महबूब की उम्मत है। जिंदाबाद, वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। क्या क्या नहीं मिला हमें हुजूर के सदक़े, क्या क्या नहीं मिला हमें हुजूर के सदक़े। ये न पूछो मोहब्बत में क्या मिल गया, ये न पूछो मोहब्बत में क्या मिल गया, सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। ये न पूछो मोहब्बत में क्या मिल गया, सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। ये न पूछो मोहब्बत में क्या मिल गया, सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। जिंदगी बन गई वाकई, जिंदगी जिंदगी बन गई वाकई, जिंदगी जब से मुझको करे